नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृषभ राशि वालों, गुरु को ज्योतिष में ज्ञान का ग्रह माना जाता है और गुरु हो रहे हैं वक्री। 20 नवंबर तक वो रहेंगे अपनी नीच राशि मकर राशि में शनिदेव के साथ। अब शनिदेव और गुरु जब दोनों ही वक्री ग्रह एक साथ होंगे तो पूरे 60 सालों के बाद ये महासंयोग बना है और यहाँ पर बन रहा है नीच भंग राजयोग। तो इस नीच भंग राजयोग का प्रभाव आपको कितना मिलेगा, क्या हानि क्या लाभ, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो जीवन में सिर्फ खुशियां ही लाते हैं, शुभता बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु ही है। गुरु भाग्य चमकाते हैं, किस्मत का साथ दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाने वाले भी गुरु हैं। और जब मकर राशि में जो जहां पर गुरु नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर जब वो आएंगे, तब ऐसे में हालांकि बहुत सारे बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि उत्साह भी बढ़ाएंगे, रुके हुए काम भी बनाएंगे और जीवन में ढेर सारी खुशियां भी बढ़ाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं। अष्टम और 11वें भाव के स्वामी है और इस समय गोचर में आपके धर्म के भाव, विदेश यात्राओं के भाव, भाग्य का भाव, पिता के साथ संबंधों का भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में आपको कुछ अवसर मिलेंगे और इस समय जो लोग विदेश में नौकरी करने की चाहत रखते हैं उन्हें भी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, विदेश में नौकरी की प्राप्ति होगी। बस ईमानदारी से प्रयास करते जाए, क्योंकि इस समय जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में कुछ खास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। अब गुरु का आशीर्वाद से जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट में आने वाली है। ईमानदारी और मेहनत ये आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। हालांकि आपका जो पेशेवर लाइफ है वो ठीक है, खासकर उच्चाधिकारी जो हैं उनका साथ मिलेगा और अपने लक्ष्य को आप सफलतापूर्वक पा ही लेंगे। इस समय आपके जो मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके बीच आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके इनकम बढ़ेंगे, अनुकूलता है, संतुष्टि है, आपके आय के कुछ नए स्रोत भी आपको मिलेंगे। हालांकि इस समय कोई बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन धन की मुश्किलें दूर करने के लिए आर्थिक योजनाएं बनाकर ही आगे बढ़ें। हालांकि आकस्मिक खर्चों से बचने के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। लेकिन अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये वक्त बहुत ही सुकून भरा पल लेकर आया है, क्योंकि लव रिलेशनशिप में भी आपका जो संबंध है वो सुधरेंगे। आपके ऊपर गुरु का प्रभाव बेहतर पड़ने वाला है और नवम भाव भाग्य भाव में जब शनि गुरु का संबंध बन रहा है तो नीच भंग राजयोग का फायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विवाह होने के योग बनने की पूरी संभावना दिखती है। तो लाभ ही लाभ है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर वृषभ वाले बड़े लकी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी। लेकिन आपको और गुरु को बेहतर करना है, गुरु को बल देना है, इसलिए पीले रंग का प्रयोग करना शुरू कर दें। अब यहाँ दूसरी तरफ राज्य से लाभ, यानी सरकारी क्षेत्रों में लाभ होंगे, सरकारी नौकरी की प्राप्ति, सरकार से लाभ, लोकप्रियता बढ़ेगी आपकी, आप लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। और यहाँ तक कोई इस समय जो देवगुरु और शनिदेव हैं, ये समय ही कुछ ऐसा है कि आपके जीवन में बदलाव लाएगा और 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे। हालांकि आपके लिए इनकी चाल पॉजिटिव है, अनोखा ये प्रयोग है। वैसे भी देखिए 60 साल के बाद योग बने हैं, उसके पहले 1960 में ऐसा योग बना था। गुरु आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर चुके हैं और भाग्य का आपको साथ 100% दिलाएंगे। अगर आप जॉब में अवसर तलाश रहे थे तो वो इच्छा पूरी होगी। विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, विदेशी चीज़ों का व्यापारी हैं, विदेशी काम है, तो आपके लिए बड़ी अच्छे वक्त हैं। थोड़ा संघर्ष है, ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए मिलेगा, प्रयास तो करना होगा, लेकिन प्रयास का फल मीठा होगा, इस बात की तसल्ली रखिए। समाज में मान प्रतिष्ठा और गुरुजनों का आशीर्वाद। वैसे धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, एक से अधिक स्रोत से धन आएंगे और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। तो इस समय 20 नवंबर की दोपहर 1:30 पर अपनी चूंकि यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो चले जाएंगे कुंभ राशि में, और चूंकि मकर राशि में पहले से शनिदेव हैं और शनि और गुरु की युति यहाँ पर नीच भंग राजयोग और धर्म कर्माधिपति योग भी बनाए हुए हैं। और ये योग चूंकि देखिए मकर राशि में नीच भंग राजयोग बनने से क्या होगा ना, जो नीच भंग राजयोग है
वो नीचस्थ गुरु और नीच के शनि दोनों मिलकर अंधेरे को प्रकाश की तरफ ले जाने वाले योग हैं ये, ऐसा मान के चलिए। और इसलिए आप सबसे ज़्यादा इस समय भाग्यवान दिख रहे हैं। तो ज्ञान और विवेक इन दोनों का इस्तेमाल आपको करना होगा, नहीं तो कहीं आपको ज्ञान का अहंकार हो गया और विवेक पर पर्दा पड़ गया तो फिर मुश्किल पे पड़ जाएंगे। वैसे निर्णय लेने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, तो बड़ों की सलाह से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें तो अच्छा है। हालांकि चूंकि यहाँ पर देखिए देवगुरु जो हैं हर 12 साल में एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं और गुरु अपनी नीच राशि में चूंकि प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में ये जो वक्त है 20 नवंबर तक का वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे बचें। देखिए अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदलने वाला ये योग, शनिदेव न्याय के देव हैं, मेहनत के देव हैं, अनुशासन के कारक ग्रह हैं और जो वृषभ वाले हैं उनके जीवन में शनिदेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और शनि से जुड़े हुए कार्य आपको शुभ फल देने वाले हैं और गुरु के शुभ प्रभाव का फल भी इस समय आपको मिलेगा। तो शुरू शनि और गुरु का महायोग, आपको मेहनत करना है, अपनी जो आपके स्वभाव है, जो एक नेचर है उसमें विनम्रता लाना है और सहजता भरा व्यवहार, यानी हर किसी के साथ जैसे पानी में शक्कर घुल जाता है बिल्कुल वैसा ही व्यवहार आपको रखना है। तो शनि गुरु का ये मिलन आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब चूंकि एक शुभ योग बन रहा है और गुरु शनि एक साथ आते हैं तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है और इस योग के बनने से क्या होता है, जीवन में धर्म कार्य होते हैं, जैसे अपना मकान, प्रॉपर्टी, विवाह, शादी, घर में संतान की प्राप्ति, यानी जो कार्य शुभता की ओर ले जाता है वो कार्य होने लगते हैं घर में। तो यहाँ पर गुरु ज्ञान शनि वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, सरकारी कार्यों से जुड़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको और प्रयास करना है और चीज़ें आपके पक्ष में पूरी तरह से आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो वृषभ वाले हैं, देखिए आपके लिए चूंकि लाभ का योग बन रहा है और लंबे समय से अटके हुए काम भी पूरे होंगे, करियर कारोबार में लाभ होगा, अपनों का साथ मिलेगा और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सबसे पहली बात तो जो वृषभ वाले हैं भाग्य भाव में बृहस्पति अति शुभ फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप नव दंपत्ति हैं, संतान की चाहत है तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेशी कंपनी से विदेशी नागरिकता वगैरह में सफलता प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को भी यहाँ पर सफलता प्राप्त हो रही है। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए समय ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और ये वक्त बार बार नहीं आता। अब बेवजह के छोटे मोटे पैसों के मामलों में हालांकि विवाद वगैरह ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। किसी से भी तर्क वितर्क मत कीजिएगा। और साथ ही यहाँ देखिए जो शनिदेव हैं वो नीच भंग राजयोग बनाए हुए थे, इसका प्रभाव का फायदा उठा